हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ परदादी। दादी आंगन में बैठी छोटी बहू से सिर की जुएं बिनवा रही थी और बड़ी बहू शाम के खाने की तैयारी में जुटी हुई थी। इधर आंगन के एक कोने में पड़े खटोले पर पड़ी परदादी करहा रही थी। दादी ने दोनों पोतियों से सख्त लहजे में मना कर दिया था कि कोई भी परदादी के पास नहीं जाएगा। उनके बेटे और पोते ही उनकी देखभाल करेंगे। लल्ला आ गए हो, परदादी अपने बेटे किशन सिंह के आते ही कराते हुए बोली। पता नहीं क्या जादू था, जब भी दोनों पोते और बेटे में से कोई भी आता परदादी को आभास हो जाता और उनके चेहरे और आवाज की खुशी देखते सुनते ही बनती थी। उनके प्रति अथाह स्नेह था या फिर अंधा प्यार। पोतियां और पर पोतियों तो जैसे उनको दुश्मन से भी ज्यादा बदतर थी। किशन सिंह कुछ नहीं बोले, मुंह बनाते हुए दूसरी खाट पर बैठ गए। दादू, परदादी आवाज दे रही है, किशन सिंह की छोटी पोती जो कि खाट पर एक गुड़ियों से खेल रही थी ने कहा तो दादू ने अपने होठों पर हाथ रखकर चुप करा दिया। 90 साल की हो गई, पता नहीं भगवान इनको उठाता भी तो नहीं। किशन सिंह धीरे से बुदबुदाया। हाँ, हर वक्त मुझे भी आवाज देती रहती है। इस बार किशन सिंह का पुत्र बोला और मुंह बनाता हुआ बैठ गया। अम्मा को पानी मैं दे दूं? पड़पोती ने मासूमियत से कहा। हाँ दया, तीनों एक स्वर में बोली। हमको तो पास आने नहीं देती है और जाएंगे भी नहीं। कभी दुलार किया? हमेशा बेटे और पोते पड़पोते के ही गीत गाए। बड़ी बहू ने चूल्हे को फूकने से फूकते हुए कहा। 8-10 दिनों तक परदादी खाट पर पड़ी रही। बेटा और पोते बस हालचाल पूछने के लिए दिन में कभी कभार जाते थे। जब बेटियां और पोतियों ने सुने कि अम्मा बीमार है तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई और जुट गई उनकी सेवा में। नहलाना, कपड़े धोना, सिर में तेल मालिश करना और बच्चों की तरह हाथों से मुंह में छोटे छोटे निवाले देना। कुछ दिनों की सेवा का ही असर था कि दादी एक बार फिर से स्वस्थ हो गई और बीमार तो थी मगर सुनती सबकी बातें रहती थी। किशन सिंह की बहन तो ससुराल वापस चली गई मगर उनकी बेटी कुछ दिनों तक और दादी की सेवा करना चाहती थी। अरे क्यों सेवा में लगी हो अम्मा की? अच्छा हो ऊपर चली जाए, किशन सिंह ने अपनी बेटी से कहा। तो मजाक में था मगर यह सच था कि यह केवल मजाक ही नहीं था। खैर, पोती की सेवा रंग लाई और परदादी फिर से स्वस्थ हो गई। किसी को घर से ज्यादा खुशी नहीं हुई क्योंकि परदादी बहुत चिक चिक क्या करती थी। कितनी देर हो जाती है, खाने को तुम तीन तीन जनानियां हो और खाना समय पर नहीं बनता, किशन सिंह चिल्ला रहे थे। अरे काहे गले फाड़ रहे हो? परदादी ने अपनी छड़ी जमीन में पटकते हुए चिल्ला कर कहा। अम्मा, अरे बस रहने दे, हमेशा कौवे की तरह बहू पर चिल्लाता रहता है। जे इंसान ना है का? दादी ने फिर जोर से कहा। किशन सिंह सन रह गए और सास और बहू एक दूसरे का मुंह देख रही थी। अम्मा तो जोर से मत बोल, बीमार पड़ जाएगी। तो का भयो, मेरी बहुएं बेटी और पोतियां है ना सेवा को, तो चुप रह। थोड़े न झांके तीनों बाप बेटा, परदादी ने फिर गुस्से में कहा। अरे अम्मा पलटी मार रही है, छोटे पोते ने हंसते हुए कहा। हाँ, अब खुली है मेरी आंखें। अरे जिन बेटा और पोतों के लिए बेटी और पोती और पड़पोतियों को कभी एक नजर न देख सके वही काम आई मेरे, परदादी ने भरे गल्ला से कहा। बहुत आश्चर्यचकित रह गई। बात बात पर डांटने वाली परदादी का यह परिवर्तित रूप देखकर। आओ तीनों मेरे पास, और बच्चों तुम भी आज समझ आया मुझे कि बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए, बेटियां तो बेटों से भी, कहते दादी बिलख बिलख कर रो पड़ी। पता नहीं क्यों हमेशा खुद की दुश्मन रही। बचपन में अम्मा ने कभी भाइयों के सामने कुछ समझा ही नहीं और जब विवाह कर यहाँ आई तो यहाँ भी दो यम दर्जा ही मिला। धीरे धीरे मन में यह विश्वास कर गया कि पुरुष ही बेहतर होता है हर रूप में। मगर कितनी गलत थी, परदादी ने रोते हुए कहा। सभी उनको चुप करा रहे थे। अरे सुनो बहू, तुझ में भी मेरे गुण आ रहे हैं। देखती रहती हूँ कैसे अपनी दोनों बहुओं को चलाती रहती है, लेकिन अच्छी बात ना है। जो परदादी ने किशन सिंह की बीवी यानी अपनी बहू से कहा था तो दोनों पोते भी और बहुएं खिलखिलाकर हंस पड़ी। साथ में सास भी, और परदादी तो आज बहुत खुश थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।